स्तरीय है कोई जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें चूंकि छोटा चुनाव है, इसमें कार्यकर्ताओं को लड़ने का चुनाव है, छोटे कार्यकर्ताओं से लड़ने का, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी खड़ा और बड़ा करता है और इनको अवसर मिलता है तो हमारा कार्यकर्ता कहाँ लड़के जीत सकता है और कहाँ अभी आरक्षण की व्यवस्था हुई है तो अभी नई सिरे से कहाँ कौन है उनको लाना है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात करके वहाँ से उन्हें कहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है उनको उस सिंबल से लड़ा देंगे, जहाँ हमारे लोग हमारे सिंबल से लड़के जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे और किस तरह की बातचीत होगी, क्योंकि प्रदेश में कितनी मेयर की सीटों पे आप डिमांड कर रहे हैं? और देखिए अभी पहले तो गोरखपुर प्रक्षेत्र की बैठक किया है, इसमें रूट लेवल तक ब्लॉक लेवल तक के थे, क्योंकि ब्लॉकों में भी नगर पंचायत है तो हमारे ब्लॉक लेवल के ब्लॉक अध्यक्ष और जिले कमेटी के हैं। अभी इस गोरखपुर बस्ती प्रक्षेत्र के लोगों को बुलाया था। ऐसे दोनों मंडलों की बैठक होगी 4-5 दिन के अंदर सारे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी कमेटी है। हम जब पूरा कर लेंगे तो हम लखनऊ बैठेंगे तो उसमें पता करेंगे कौन कहाँ से हम किस सीटों पर कितने कहाँ बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ छोटा, कहाँ वार्ड है। सारी सीटें जब आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम लोग सीट के लिए नहीं जीत के लिए हैं, तो इनको हम कह रहे हैं कि कमल ही भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली ही कमल है। जहाँ भी हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जीत सुनिश्चित करना है, चाहे कोई भी लड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी है, वो सामंजस्य स्थापित करने के लिए मैंने इनको बुलाया। कोई एक संख्या आपने निर्धारित की है यूपी में कितने मेयर की सीट आप चाह रहे हैं? एक आपने वार्ता किया होगा। अगर संख्या जोड़ेंगे तो हमारी तो संख्या 18% है, लेकिन अभी हम उन्हीं एक कार्यकर्ता कहाँ हमारा लड़के जीत सकता है, हम उस कार्यकर्ता के भरोसे हम चुनाव लड़ने नहीं जीतने के लिए बने है। पहले तो कहते ना कि एक बार हारा जाए, फिर हराया जाए, फिर जीता जाए, तो हमारा जो स्टेज आ गया वो जीतने वाला है, हराने वाला खत्म हो गया है। तो ये जीतने वाले जहाँ हैं, अब उस कार्यकर्ता का और हमारी जो सर्वे टीम बताएगी और उसमें रिपोर्ट के आधार पर हम करेंगे, अपने बाद में बताएंगे कि कितनी सीटों पर हम। डॉक्टर साहब आज गोरखपुर में आप हैं और गोरखपुर की अगर बात करें तो लगातार 3 बार से मेयर की सीट भाजपा जीतती चली आ रही है और इस बार अनारक्षित हुई है सीट, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी गोरखपुर की बात छोड़िए, पूरा प्रदेश पूरा देश भाजपा जीत रही है। जब से हम लोग आए हैं भाजपा और साथ एनडीए है, पूरे देश में परचम लहराया जाइए। राज्यों में बढ़ोतरी हो रही है, हमारी सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी हम नगर पंचायत नगर निगमों के चुनाव में भी हम सब पूरा का पूरा देखिएगा किस तरीके से प्रदेश होगा, क्योंकि बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। नगर पंचायतों में देखिए किस तरीके की व्यवस्था की है, हमने बिजली की कैसी व्यवस्था की है, कैसे बिजली के लिए हाहाकार बनता था शहरों में। तो ये ढेर सारे काम हमारे सुदृढ़ नगरों को जो किस तरीके से हम लोगों ने सुदृढ़ किया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह बढ़ा है, इसलिए हम हर जगह हम लोग जीतेंगे और गोरखपुर भी जीतेंगे। देखिएगा तो लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं इसको, निकाय चुनाव निश्चित रूप से हमारे लोग तो ये जो हमारी सेना है निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सेना है, ये सेना जहाँ उतर जाती है तो हम तो सेना इसीलिए तैयार कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और इसीलिए सेना तैयार है चुनाव जीतने के लिए, और इसीलिए सेना है कि कैसे जो हारे हुए लोग हैं वो कभी भी सामने खड़ा न पाए, क्योंकि इनको ये सेना वैसी सेना हो गई है कि पहले यही सेना कहती थी इन्हें हराओ, इन्हें लाओ, इन्हें हराओ, फिर उन्हें लाओ, यही चल रहा था 70 साल से। अब ये सेना हो गई है कि गांव की जनता के बीच में कि अब इन्हें मत लाओ, इन्हें मत आने दो, अब हम लोग रहेंगे निषाद पार्टी भारतीय। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों निश्चित रूप से सेमीफाइनल भी है, फाइनल भी है, और हम लोग जो राजनीति हम लोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। पिछली सरकारों का बता दें हम कि किस तरीके से हुआ था कि हमारे लोग किसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पूर्व की सरकारों ने कैसे हमारे साथियों पर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। हम लोग संविधानवादी हैं और हम लोग हमेशा न्यायालय पर विश्वास रखते। न्यायालय ने जब भी बुलाया आज हमारा तारीख का तारीख हुआ था, और निश्चित रूप से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही, फिर भी मैं आया। अभी 10-15 दिन लगेगा मैं ठीक होने में, तो कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया हूँ कि देखो भाई चुनाव नजदीक है, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो आप लोग अपने स्तर से आप लोग इसे ठीक करके देखो। तो जो पिछली सरकार में 2015 में जो कसरवल कांड हुआ था आंदोलन में, उसकी सरकार ने मुझे किस तरीके से खारिज किया था उसको देख कर आता कि राष्ट्रीय कहावत आती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि बेकसूर निशानों को
किस तरीके से बेवजह उन्हें पीटा गया, 37 लोगों को भेजा गया, फर्जी केस लगाया गया और उसका हश्र जो हुआ है पिछली सरकारों का, वो क्या हुआ सब जग जाहिर है। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन में ये जो हमारी कार्यकर्ताओं की फौज है और हम न्यायपालिका को पूरा विश्वास करते हैं, जब तक भी न्यायपालिका में बुलाएगी तो मैं आऊँगा और निश्चित रूप से हम न्यायपालिका के समित हम अपने को प्रस्तुत करूँगा। न्यायपालिका हमें जरूर न्याय मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस भारत के उन गरीबों और शोषितों निर्बलों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको विकास की मुख्यधारा में लाना है। उसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को फिर पुनः बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।